दोस्तों, पैरासेलिसिस की वीडियो में हम ये बात कर रहे थे कि किस प्रकार से एस्ट्रोलॉजी का इस्तेमाल कर कर पैरासेलिसिस जो एक स्विस अल्केमिस्ट और फिजिशियन थे, वो अपने मरीजों का इलाज किया करते थे। दोस्तों, उनके कई सारे लेख जो हैं वो फिलॉसफी और मेडिसिन्स दोनों के ऊपर कंबाइंड रूप से मिलते हैं। तो वो लोग जो ज्योतिष का मजाक उड़ाते हैं, जो उसको हास्य समझते हैं और एक अवैज्ञानिक जो है वो ज्ञान के रूप में समझते हैं, उनको जाकर पैरासेलिसिस के बारे में पढ़ना चाहिए। दोस्तों, उनके सारे डाउट जो है वो धीरे धीरे दूर होने लगेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैंने बात किया था कि पैरासेलिसिस ने कौन कौन से लेख लिखे, क्या उनकी आइडियोलॉजी थी, किस प्रकार वो फिलॉसफी में भी जो है अपने लेख लिखा करते थे। अब जो है हम बात करेंगे दोस्तों, पैरासेलिसिस ने जो है वो एक्सेप्ट किया था द कंसेप्ट ऑफ 4 एलिमेंट, मतलब 4 तत्वों का कंसेप्ट उन्होंने एक्सेप्ट किया था। 4 उन 5 तत्वों में से जो हमारी वैदिक सभ्यता में बताए गए हैं। 5 जो मूलभूत तत्व हैं, जिनका हम नाम देते हैं पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आत्मा। उनमें से 4 को उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि उस एक्सेप्टेंस में उन्होंने वाटर, एयर, फायर और अर्थ को जो है एक्सेप्ट किया था और ये बताया था कि जो फायर और एयर होती है वो हल्की होती है, वो ऊपर की तरफ होती है, और जो वाटर होता है वो उसके नीचे होता है। सबसे नीचे जो है वो अर्थ होता है। अर्थ के ऊपर वाटर फ्लोट करता है और उस वाटर के ऊपर जो है वो फायर होता है और फायर के ऊपर जो है वो एयर का कंसेप्ट होता है। दोस्तों, तो ये पैरासेलिसिस ने बताया। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो पैरासेलिसिस ने जो है एडप्ट किया था, जो आइडिया, वो था ट्राईपार्टाइट का। इस ट्राईपार्टाइट में जो है वो ये बोलते थे कि इट इज कंपोज्ड ऑफ, ये मिलकर बना है कंबसेबल एलिमेंट, जैसे सल्फर जो फायर को क्रिएट करते हैं, उस एलिमेंट का जो है पहला पार्ट इसमें जुड़ा हुआ था। दूसरा इसमें जुड़े हुए थे फ्लूइड एंड द चेंजेबल एलिमेंट, जिनको उन्होंने मरकरी के रूप में दर्शाया था। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था वो था सॉलिड और द परमानेंट पार्ट, जो जिसको हम सॉल्ट बोलते हैं, एसिड या रेसिडुअल बोलते हैं। इन तीनों से मिलकर जो है वो बॉडी कंपोज होकर बनी होती है। तो फायर एलिमेंट में वो सल्फर की तरह जो प्रतिनिधित्व करने वाले एलिमेंट हैं उनको मानते थे। उसके बाद जो फ्लूइड होते हैं, जो मरकरी के टाइप में जो फ्लो करने वाले जो एलिमेंट होते हैं, उनको, वो लिक्विड को जो है उस दूसरी कैटेगरी में रखते थे। और सबसे लास्ट की जो सॉलिड कैटेगरी है, जिसमें एसिड्स को या अर्थ एलिमेंट को रखा जाता था, इन तीनों के मिलने से वो मानते थे बॉडी बनती है। और उन्होंने एग्जाम्पल देकर इसको समझाया था मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी का, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल देकर। दोस्तों, उसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने बोली थी पैरासेलिसिस ने, वो उन्होंने बताया था कि माइक्रोकॉज्म जो है एंड द मैक्रोकॉज्म, मतलब माइक्रो वो ह्यूमन को बोलते थे कि जो ह्यूमन की बॉडी होती है उसको माइक्रोकॉज्म होता है, एंड द मैक्रोकॉज्म जो बाहर का जो एक्सटर्नल नेचर होता है, जो एनवायरनमेंट होता है, वो किस तरह से दोनों का तालमेल होता है, इसी से कोई डिसीज क्रिएट होती है। जब उनका